पिछले एपिसोड में हमने देखा था अपनी पुरानी गलती सुधारने के लिए ग्रैनी चियो गारा के ऊपर हाथ रख के बिल्कुल साकुरा की तरह मेडिकल जुत्सु करते हैं। हालांकि ये कोई वैसा वाला मेडिकल जुत्सु है ही नहीं। गारा पूरी तरह से मरा हुआ है, इसीलिए साकुरा समझ जाती है कि वो क्या करने जा रहे हैं। तभी नेजी अपने बैकुगन से देखता है और हम सब भी देखते हैं ग्रैनी चियो के अंदर का सारा चाकरा धीरे धीरे गारा के अंदर जा रहा है। वो सोचता है नहीं, मुझे ये कोई मेडिकल जुत्सु नहीं लग रहा। ककाशी, क्या ये तुमने सही समझा? हे दादी माँ, आप कर क्या रहे हो? चिंता मत करो, वो गारा को वापस जिंदा कर रहे हैं। वापस जिंदा? क्या ये मुमकिन भी है? लेडी चियो एक बहुत ही खास जुत्सु जानते हैं। क्या तुम सच कह रही हो साकुरा? पर कैसे? ऐसा जुत्सु का होना मुमकिन नहीं होना चाहिए था। ये प्रकृति के खिलाफ है। इतना बड़ा रिस्क, इस जुत्सु को करने की बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। यहाँ पर मौजूद सभी समझ जाते हैं कि ग्रैनी चियो अपनी जान देकर गारा को जिंदा कर रहे हैं, सिवाय नारुतो को छोड़कर। पर हम देखते हैं ग्रैनी चियो ऑलरेडी बहुत कमजोर हो चुके हैं और इस जुत्सु को करने के लिए बहुत ही भारी मात्रा में चाकरा चाहिए, इसीलिए वो इसे नहीं कर पाती। वो सभी को बोलते हैं मेरे पास बहुत कम चाकरा है, मैं इसे ठीक से नहीं कर पा रहे। दादी माँ, आप मेरा चाकरा ले सकती हैं। मेरे मास्टर हमेशा मुझसे कहते हैं कि मेरे पास तो चाकरा का भंडार है, तो मेरा चाकरा लो दादी। बच्चे, मेरे हाथ के ऊपर अपना हाथ रखो। नारुतो ये करते ही वो जुत्सु वापस से शुरू हो जाता है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं कि इससे ग्रैनी चियो का क्या होगा। पर तभी वो मुस्कुराकर नारुतो को कहते हैं ये बेकार निंजाओं की दुनिया हम जैसे नासमझ बूढ़े लोगों ने बनाई है। इस दुनिया में तुम्हारे जैसे लोग भी रहते हैं। ये देखकर सच में खुशी हुई। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत गलतियाँ की है, पर कम से कम मेरा ये अंतिम काम बिल्कुल सही है। इसके बाद सैंड विलेज और लीफ विलेज का भविष्य हमारे समय से बहुत अलग और खुशहाल होगा। नारुतो उज़ुमाकी, ककाशी ने जैसा तुम्हारे बारे में कहा था, अगर तुम सच में वैसा ही हो तो तुम्हारे अंदर दुनिया बदलने की ताकत है। देखना आगे जाकर तुम ऐसा महान होकागे बनोगे जैसा कोई नहीं बना होगा। और साकुरा, मेरी बच्ची। जी मैम। तुम एक दिन अपने मास्टर सुनाडे को भी पीछे छोड़ दोगी। शुक्रिया। नारुतो और गारा, अब इस दुनिया की बागडोर तुम्हारे हाथों में है। आखिरकार गारा वापस जिंदा हो जाता है। गारा? नारुतो उज़ुमाकी। उसी वक्त गारा देखता है कि वो अकेला नहीं, बल्कि उसके चारों तरफ उसके लोग खड़े होते हैं। ये देखकर वो सच में आश्चर्य होता है, पर वो सही सलामत होने के कारण वो सब खुशी से झूम उठते हैं और कुछ लोगों के आंखों में आंसू निकल आते हैं। तभी नारुतो बोलता है गारा, तुमने हम सबको बहुत परेशान किया। और नहीं तो क्या, जानते हो तुम्हारी वजह से मेरी हालत खराब हो गई। तुम दोनों हमेशा गारा से बकवास करते रहते हो, भूल गए क्या? वो हमारा काज़ेकागे है, इसीलिए जरा इज्जत से बात करो। पर वो सब छोड़ो, गारा तुम ठीक तो हो ना? हाँ, भगवान का शुक्र है, नहीं तो मुझे लगा था कि हम लॉर्ड गारा को हमेशा के लिए खो देंगे। क्या कहा तुमने? खो देंगे? ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि लॉर्ड गारा काफी कूल है, काफी हॉट है और काफी हैंडसम भी है और काफी क्यूट भी। उनके जैसा कोई नहीं। लॉर्ड गारा, अगर ऐसा दोबारा कभी हुआ तो मैं आपको बचाऊंगी, पक्का। नहीं, मैं बचाऊंगी। ये बोलकर वो दोनों तितलियां गारा के पास जाते हैं और उन दोनों में से एक नारुतो को धक्का मारकर गारा के पास से हटा देते हैं। मतलब जिसकी पूरी सीरीज है उसकी कोई इज्जत ही नहीं। तभी नारुतो भी बोलता है अरे हाँ, इससे मुझे याद आ गया, मैं अभी भी एक गेनिन हूँ। अरे दुखी मत हो, अगर वो तुम्हारा शिकमारू जैसा आलसी बंदा चुनिन है तो तुम तो बन ही जाओगे। हाँ, क्यों नहीं, मार लो ताने। वैसे नारुतो, तुम्हारा शुक्रिया। अरे मैंने ऐसा क्या किया? अगर शुक्रिया कहना ही है तो वहाँ दादी को कहो। उन्होंने अपने कमाल के मेडिकल जुत्सु से गारा को बचा लिया। शायद थकने के वजह से वो सो गई, पर विलेज जाते ही वापस ठीक हो जाएंगी। मुझे नहीं लगता, क्योंकि दादी चियो ने उस जुत्सु का इस्तेमाल किया।
क्या? कैसा जुत्सु? वो कोई मेडिकल जुत्सु नहीं बल्कि रीएनिमेशन जुत्सु था। दादी जियो अब हमारे बीच में नहीं है। तुम क्या बोले जा रहे हो? उस निंजुत्सु से एक आदमी अपनी जिंदगी किसी मरे हुए इंसान को दे सकता है। क्या? जब सबको ये बात पता चलता है तो ये खुशी का माहौल दुख में बदल जाता है और नारुतो के अंदर ग्रैनी जियो को लेकर जितनी भी नाराजगी थी वो सब खत्म होता है। साकुरा अभी खुद को बहुत खुशकिस्मत मानती है कि उनके जिंदगी के आखिरी समय में वो उनसे बहुत कुछ सीख पाई। तभी तेमारी नारुतो को कहती है, नारुतो, तुम्हारे अंदर सच में कुछ खास बात है। तुम दूसरों को बदल सकते हो। दादी ने एक बार कहा था कि उन्हें विलेज की कोई परवाह नहीं। वो इस तरह की इंसान नहीं थी जो गारा के लिए अपनी जान दे। ये एक महान निंजा की गौरवशाली अंत है। हाँ, बिल्कुल हमारे थर्ड होकागे की तरह। तभी गारा मुश्किल से खड़ा होकर सभी को बोलता है, हमारा कर्तव्य है कि हम सभी अपनी आंखें बंद करके दादी के लिए प्रार्थना करें। सभी अपनी आंखें बंद करके प्रार्थना करने लगते हैं। जब सब लोग यहाँ से चले जाते हैं तो रात के समय हम देखते हैं कुछ पत्थरों के नीचे से और कोई नहीं बल्कि देईदरा बाहर निकलता है जिसके दोनों हाथ नहीं है। साला आसानी से मरेगा नहीं ये। हद हो गई, मेरी इतनी बड़ी तबाही किसी काम नहीं आई। शारिंगन ककाशी, तुमने जो किया मेरे साथ मैं उसे नहीं भूलूंगा। अगली बार मैं तुम्हारा सामना पूरी तैयारी के साथ करूंगा, लेकिन पहले मुझे मेरा हाथ ढूंढना होगा। शायद मेरी मदद काकुजू कर सकता है। अकड़ू कहीं का। जहाँ पर साकुरा और लेडी जियो सासोरी से लड़े थे वहाँ पर ब्लैक जेट्सु आकर पहुँचता है, लेकिन वो अकेला नहीं, उसके साथ कोई और भी है। मिस्टर पौधे, जरा नजर डालो यार, मुझे अंगूठी मिल गई। तो क्या मैं भी अकात्सुकी? हाँ, क्यों नहीं? चुप रहो। है सुनो, तुम अकात्सुकी में रहोगे या नहीं ये हमारे लीडर तय करेंगे। मिस्टर पौधे, आपने बताया नहीं था आपका दूसरा वाला हिस्सा पत्थर दिल का है। वाह, एक मिनट, पर इसका तो दिल है ही नहीं। चुप करो। जब सुबह होती है तब आखिरकार गारा और उसकी पूरी टीम हिडन सैंड विलेज के पास पहुंचते हैं। अपने काजे कागे का स्वागत करने के लिए विलेज के सारे लोग मेन गेट पर मौजूद होते हैं। गारा और बाकी सब वहां पहुंचते हैं। विलेज के लोग खुशी के मारे जोर से चिल्लाते हैं और इन्हें घेर लेते हैं। तभी कमांडर बाकी यहाँ आकर बोलते हैं, लॉर्ड काजे कागे, आप सुरक्षित हैं। सिर्फ मेरे दोस्तों की बदौलत। नारुतो उजुमाकी, तुमने अपना वादा पूरा किया, तुम्हारा शुक्रिया। अरे पर मैंने तो कुछ भी नहीं किया। लॉर्ड काजे कागे, विलेज के अंदर प्रवेश कीजिए। नहीं, पहले मैं नहीं, पहले हमारी दादी जियो। बेशक लॉर्ड काजे कागे। तो पूरे सम्मान के साथ वो ग्रैनी जियो को विलेज के अंदर लाते हैं। आखिर में सब कुछ ठीक होने के बाद टीम ककाशी और टीम गाय यहाँ से विदा लेते हैं। तेमारी, कनकोरो और गारा उन्हें छोड़ने के लिए मेन गेट पर होते हैं। तो कुछ समय तक एक दूसरे का चेहरा देखने के बाद हिचकिचाहट के साथ नारुतो बोलता है, मुझे लगता है हमें हाथ मिलाकर गुड बाय बोल देना चाहिए। पर चलो कोई बात नहीं, हम ऐसे ही काम चला लेंगे। तुम सब अपना ख्याल रखना, बाय। तभी गारा नारुतो के तरफ हाथ बढ़ाता है और नारुतो भी हाथ मिला ही लेता है। वेल, चाहे कुछ भी हो जाए, सैंड और लीफ विलेज की दोस्ती हमेशा बनी रहेगी। उसके बाद हम देखते हैं दोपहर के वक्त इस लंबी रेगिस्तान में टीम गाय और टीम ककाशी अपने लीफ विलेज की तरफ जा रहे होते हैं। लेकिन ककाशी सेंसे की वजह से गाय सेंसे को बड़ी दिक्कत होती है। माफ करना दोस्त, उस नए शरिंगन के बाद तो जैसे मेरा पूरा शरीर अंदर से बिखर चुका है। सेंसे, जल्दी आओ ना। बहुत हुआ। ये बोलकर गाय सेंसे ककाशी सेंसे को पीठ पर रख के बाकी सबको कहते हैं, हे दोस्तों, चलो एक साथ रेस लगाते हैं। और ये मैं चला। क्या बात है, ये मुझे भी करना है। नहीं जी, हरगिज नहीं। और यहीं पर इस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक और कमेंट कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करने के साथ उस बेल आइकॉन को भी दबा ही दो। तब तक के लिए खुश रहना। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। पीस।